मीन राशि वाले दोस्तों, आने वाला सप्ताह 22 जून से लेकर 28 जून का यह नया सप्ताह आपकी बुद्धि, शिक्षा, प्रेम संबंधों के लिए जबरदस्त और शेयर बाजार से बम्पर लाभ कमाने के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक सप्ताह बनने जा रहा है। आपके पंचम भाव लक्ष्मी स्थान में उच्च के देवगुरु बृहस्पति और सुखों के कारक शुक्र पहले से विराजमान है। और अब 22 जून को बुद्धि और व्यापार के कारक बुध देव भी वहीं पहुंच जाएंगे। यह ऐतिहासिक त्रिग्रही राजयोग आपकी निर्णय लेने की क्षमता को अद्भुत बना देगा। शेयर बाजार या ट्रेडिंग से आपको छप्पड़ फाट मुनाफा दिलाएगा और आपके प्रेम जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आएगा। बस अपने 12वें भाव में बैठे राहु के कारणवश अपने बेवजह के खर्चों और अनिंद्रा से थोड़ा बचें, तो यह सप्ताह आपके लिए ऐतिहासिक सफलताओं से भरपूर रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आपके अपने सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर मैं आपका सीधे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे मीन राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके लिए जून महीने के अंतिम सप्ताह की, जो 22 जून सोमवार से शुरू होकर 28 जून रविवार तक चलने वाला है। मंडे से लेकर संडे तक आसमान में ग्रहों की बदलती चाल मीन राशि वालों के जीवन में क्या नया कमाल करेगी या मचाएगी कोई नया बवाल, इसे हम बहुत ही विस्तार से, गहराई से और बिल्कुल सच्ची हकीकत के साथ समझेंगे। मैं आपको कोई हवाई बातें या झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा, बल्कि ग्रहों का जो बिल्कुल असली और यथार्थवादी प्रभाव है, वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, वही आपके सामने रखूंगा, ताकि आप अपने जीवन के लिए एकदम सही और सटीक फैसले ले सके। राशिफल की शुरुआत करने से पहले संक्षेप में इस सप्ताह बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति को समझ लेते हैं, ताकि आपको पूरे सप्ताह की पिक्चर क्लियर हो जाए। इसमें हम ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और सीधा मुद्दे की बात पर आएंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि के प्रथम भाव, आपकी अपनी राशि मीन राशि पर ही कर्मफलदाता शनिदेव पूरी मजबूती से डटे हुए हैं। तीसरे भाव पराक्रम भाव वृषभ राशि पर ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल देव ने मोर्चा संभाला हुआ है, जो आपके शत्रुओं को भी संभालने का कार्य कर रहे हैं। आपके चतुर्थ भाव सुख स्थान मिथुन राशि पर ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव और बुद्धि के कारक बुध देव का शानदार युति योग बना हुआ है। हालांकि 22 जून सोमवार की दोपहर को बुध देव यहां से राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे और आपके पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध और निवेश के भाव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां आपके राशि स्वामी उच्च के देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव पहले से संचार कर रहे हैं। आपके छठे भाव रोग, ऋण और शत्रु स्थान सिंह राशि पर मोक्ष के कारक केतु महाराज गोचर कर रहे हैं और आपके 12वें भाव व्यय और विदेश भाव कुंभ राशि पर मायावी राहु ने अपना मोर्चा संभाला हुआ है। आए अब जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र की बहुत ही विस्तार से और सिलसिलेवार चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वस्थ व्यक्तित्व और आपकी आंतरिक ऊर्जा की। मीन राशि वाले दोस्तों, आपके प्रथम भाव पर ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं। प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि में शनिदेव का गोचर आपको बहुत ही न्यायप्रिय, मेहनती और अनुशासित बना रहा है। आप अपने जीवन के लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह से गंभीर रहेंगे। आपकी सोच में एक गजब की मैच्योरिटी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर स्वास्थ्य की बात करें तो प्रथम भाव के शनि आपको आलस्य से दूर रहने की चेतावनी देते हैं। हड्डियों, जोड़ों के दर्द या नसों से जुड़ी कोई पुरानी समस्या आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। इसके साथ ही आपके 12वें भाव में राहु का गोचर चल रहा है। 12वें भाव का राहु आपकी नींद में थोड़ी कमी ला सकता है या आपको मानसिक रूप से बेवजह की भागदौड़ करवा सकता है। इसलिए मेरी एकदम यथार्थवादी सलाह है कि अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें, जंक फूड से बचें और रात को सोने से पहले मोबाइल फोन से दूरी बना लें, ताकि आपको एक गहरी और सुकून भरी नींद आ सके। करियर, भाग्य और आर्थिक स्थिति की बात करें तो यह सप्ताह आपके पराक्रम और आपकी मेहनत का सबसे शानदार फल देने वाला है। आपके तीसरे भाव साहस पराक्रम भाव में मंगल देव विराजमान है। तीसरे भाव का मंगल इंसान को निडर, साहसी, पराक्रमी और बहुत ही कर्मठ बना देता है।
कार्य क्षेत्र में आप किसी भी चुनौती से नहीं घबराएंगे। जो दोस्त पुलिस, सेना, कंस्ट्रक्शन, खेल जगत या इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए मंगल का यह गोचर किसी बहुत बड़ी उपलब्धि का रास्ता खोलेगा। मंगल मंगल करेगा। चौथे भाव में बैठे ग्रहों के राजा सूर्यदेव आपको प्रॉपर्टी और सरकारी क्षेत्र से लाभ दिलाने का मजबूत योग बना रहे हैं। व्यापारियों के लिए यह समय अपने व्यापार को विस्तार देने का है। आपके नए संपर्क बनेंगे और कम्युनिकेशन के माध्यम से आप अपने व्यापार में बहुत अच्छी वृद्धि देखेंगे। व्यापार में विस्तार होगा। अब बात करते हैं आपके निवेश, शेयर बाजार और आर्थिक स्थिति की। मीन राशि वाले दोस्तों, इस सप्ताह शेयर बाजार और निवेश के नजरिए से आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत और ऐतिहासिक त्रिग्रही योग बन रहा है। आपके पंचम भाव, जो कि शेयर बाजार, ट्रेडिंग और निवेश का मुख्य भाव है, उसमें आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि पर विराजमान है। साथ में धन के कारक शुक्र है और 22 जून को व्यापार के कारक बुध भी वहां पहुंच जाएंगे। जब पांचवें भाव में तीन इतने बड़े और शुभ ग्रहों का जमावड़ा लगेगा तो यह ट्रेडिंग, फाइनेंस या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वालों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आएगा। अगर आप बैंकिंग, शिक्षा, सौंदर्य प्रसाधन या आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में निवेश करते हैं तो आपको बहुत शानदार और अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। चंद्रमा के गोचर के अनुसार सप्ताह के शुरुआती दिन आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे, लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। आपके 12वें भाव हानि और खर्चों के भाव में राहु महाराज विराजमान है, इसलिए विदेशी कंपनियों या बिना सोचे समझे किसी अनजान क्रिप्टो करेंसी जैसे अति जोखिम भरे हाई रिस्क निवेश से आपको बिल्कुल बचना है। अपनी बुद्धि और सटीक रिसर्च के साथ कदम आगे बढ़ाएं तो यह त्रिग्रही योग आपकी आर्थिक स्थिति को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। शिक्षा, बुद्धि और संतान क्षेत्र की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह किसी वरदान से कम नहीं है। आपके पंचम भाव विद्या बुद्धि भाव में गुरु, शुक्र और बुध का गोचर आपकी एकाग्रता, याददाश्त शक्ति और क्रिएटिविटी को चरम पर ले जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को पूरी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आप किसी भी विषय को बहुत गहराई से और जल्दी समझ लेंगे। संतान क्षेत्र की बात करें तो यह सप्ताह बहुत ही खुशियों से भरपूर रहने वाला है। संतान भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके बच्चों के जीवन में तरक्की लाएगा। वे अपनी शिक्षा या करियर में कोई ऐसा मुकाम हासिल करेंगे जिससे परिवार में जश्न का माहौल बनेगा। बच्चों के साथ आपके संबंध बहुत ही मधुर और स्नेहपूर्ण रहेंगे। संतान के रुके हुए कार्य अब चलने शुरू हो जाएंगे, गति पकड़ेंगे। अब बात करते हैं आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, आपके प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की। मीन राशि वाले दोस्तों, प्रेम संबंधों के लिए पंचम भाव सबसे मुख्य भाव होता है और आपके पंचम भाव में प्रेम और रोमांस के साक्षात कारक शुक्र देव उच्च के गुरु और बुध के साथ विराजमान है। प्रेमियों के लिए यह सप्ताह बहुत ही खुशनुमा, रोमांटिक और यादगार रहने वाला है। प्रेमियों को भाग्य का सहयोग मिल रहा है। आप अपने प्रेमी के साथ बहुत ही क्वालिटी टाइम बिताएंगे, घंटों बातें होंगी और एक दूसरे को समझने का बेहतरीन मौका मिलेगा। प्रेम प्यार भाव की उत्तम स्थिति से प्रेमी इस सप्ताह प्रेम संबंधों के मोर्चे पर मानसिक सुख, शांति और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। जो दोस्त सिंगल हैं उनके जीवन में किसी बहुत ही आकर्षक और समझदार व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। सिंगल प्रेमी नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत करने का विचार बना रहे हैं तो प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए यह सप्ताह अत्यधिक उत्तम बना हुआ है। सकारात्मक परिणाम की अपेक्षा कर सकते हैं। वहीं अगर दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपको थोड़ा मैच्योरिटी दिखानी होगी। आपके प्रथम भाव में बैठे शनिदेव अपनी सीधी 7वीं पूर्ण दृष्टि से आपके सप्तम भाव दाम्पत्य भाव को देख रहे हैं। शनि की यह दृष्टि कभी कभी रिश्तों में थोड़ी नीरसता या विचारों का मतभेद दे सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए जीवन साथी के साथ बेवजह की बहस या अहंकार से बचें। लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि सप्ताह की शुरुआत में सोमवार और मंगलवार को जब चंद्रमा आपके दाम्पत्य भाव पर ही संचार करेंगे तो वो इस नीरसता को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। चंद्रमा का यह गोचर आपके दाम्पत्य सुखों में गजब की वृद्धि करेगा। इन 2 दिनों में जीवन साथी के साथ आपके संबंध बहुत ही मधुर रहेंगे और आप दोनों मिलकर अपने परिवार के भविष्य के लिए कोई बड़ी और अच्छी योजना बनाएंगे। दोस्तों, हम चाहे लंबी अवधि के ग्रह की कितनी भी बात क्यों ना कर ले, लेकिन जब बात छोटी अवधि के राशिफल की आती है, जैसे
प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, तो उसमें चंद्रमा की चाल का सबसे गहरा और विशेष महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का, हमारी भावनाओं का और हमारी सोच का सीधा कारक है। तेज गति से चलने वाले चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर हमारे मन को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। 2.25 दिन में तेज गति से संचार करने वाले चंद्रमा की चाल के अनुसार हमारा मूड भी पल पल बदलता रहता है और उसी के अनुसार हम फैसले लेते हैं। इसलिए किसी भी छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की गोचरीय स्थिति की बात करना और उसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस सप्ताह चंद्रमा के साथ साथ बुद्धि के कारक बुध देव की चाल में भी एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अन्य ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी जो आपके सामने है। तो आए अब इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल की सिलसिलेवार और बिल्कुल विस्तार से चर्चा करते हैं। सप्ताह की शुरुआत में 22 जून सोमवार की दोपहर के 3:41 पर बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक बुध देव अपनी चाल बदलेंगे। बुध देव आपके चतुर्थ भाव मिथुन राशि से निकलकर आपके पंचम भाव कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मीन राशि वाले दोस्तों, पंचम भाव हमारी बुद्धि, हमारे विवेक और हमारे विचारों का है। यहाँ पहले से ही उच्च के देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव विराजमान है। अब बुध के भी वहां आ जाने से आपके पंचम भाव में एक बहुत ही शक्तिशाली और ऐतिहासिक त्रिग्रही राजयोग बन जाएगा। बुध का यह गोचर आपकी तर्क क्षमता को और आपकी निर्णय लेने की ताकत को बहुत बढ़ा देगा। आप अपनी मीठी और ज्ञानवर्धक बातों से समाज में बहुत सम्मान प्राप्त करेंगे। बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि होगी। क्रिएटिविटी में गजब का निखार आएगा। 3 शुभ ग्रहों की लाभ वापर दृष्टि आर्थिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक उत्तम रहने वाली है। अब एक नजर डालते हैं चंद्रमा की चाल पर। 22 जून सोमवार के दिन चंद्रमा कन्या राशि से अपना सफर शुरू कर रहे हैं और 23 जून की रात तक आपके सप्तम भाव कन्या राशि पर ही गोचर करेंगे। मीन राशि वाले दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए दाम्पत्य जीवन और व्यापारिक साझेदारी के लिए बहुत शुभ रहने वाली है। सप्तम भाव पर चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। सप्तम भाव का चंद्रमा आपको अपने जीवन साथी और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत जोड़े रखेगा। इन 2 दिनों में आप अपने व्यापार में कोई बहुत अच्छी डील फाइनल कर सकते हैं। व्यापार में तेजी रहेगी, डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी। पति पत्नी के बीच आपसी तालमेल बहुत शानदार रहेगा, नजदीकियां बढ़ेंगी। सोमवार और मंगलवार का यह समय पब्लिक डीलिंग या नए ग्राहकों से जुड़ने के लिए सबसे बेहतरीन है। समाज में आपकी छवि बहुत ही सकारात्मक और सौम्य बनेगी। इसके बाद 23 जून और 24 जून की दरमियानी रात के ठीक 12:52 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलेंगे और आगे निकल जाएंगे। कन्या राशि से निकलकर आपके अष्टम भाव तुला राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 26 जून की सुबह तक आपके अष्टम भाव आयु और गुप्त विद्याओं के भाव पर ही रहेंगे। इस भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। बुधवार और गुरुवार का यह समय आपको थोड़ा सावधान रहने का इशारा कर रहा है। अष्टम भाव का चंद्रमा आपको अचानक से कोई मानसिक चिंता या स्वास्थ्य संबंधी कोई छोटी मोटी परेशानी दे सकता है। इन 2 दिनों में आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना है। मेरी आपको स्पष्ट और यथार्थवादी सलाह की बुधवार और गुरुवार को कोई भी बड़ा आर्थिक लेन देन ना करें और ना ही किसी को पैसे उधार में दें। वाहन चलाते समय भी पूरी सावधानी बरतें। अगर आप रिसर्च, ज्योतिष या किसी गुप्त विद्या से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही गहरे ज्ञान का द्वार खोल सकता है। फिर 26 जून की सुबह के 12:32 पर चंद्रमा एक बार फिर अपना स्थान बदलेंगे और तुला राशि से निकलकर आपके नवम भाव वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे तथा पूरा वीकेंड शुक्रवार, शनिवार और रविवार वृश्चिक राशि पर ही गोचर करेंगे। मीन राशि वाले दोस्तों, नवम भाव भाग्य, धर्म और पिता का महत्वपूर्ण भाव है। यह बात सच है कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के माने जाते हैं, लेकिन नवम भाव भाग्य स्थान में चंद्रमा का यह गोचर आपके अंदर एक गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा और धार्मिक प्रवृत्ति पैदा करेगा। वीकेंड पर आप किसी मंदिर जाने, पूजा पाठ करने या घर पर कोई धार्मिक अनुष्ठान करने की योजना बना सकते हैं। नीच का चंद्रमा कभी कभी लंबी दूरी की यात्राओं में थोड़ी थकावट या पिता के स्वास्थ्य को लेकर हल्की चिंता दे सकता है। इसलिए वीकेंड पर बेवजह की लंबी यात्राओं से बचें। अपने घर परिवार के साथ रहें, धार्मिक साहित्य पढ़ें और अपने भाग्य को मजबूत करने के लिए शांत मन से ईश्वर का ध्यान करें। यह वीकेंड आपको आंतरिक शांति देने वाला साबित होगा। तो दोस्तों, यह था मीन राशि वालों के लिए 22 जून से 28 जून तक का बिल्कुल सटीक, स्पष्ट और विस्तार पूर्वक साप्ताहिक राशिफल।
मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको ग्रहों की बिल्कुल सच्ची हकीकत बताऊं और कोई भी बात आधी अधूरी ना रखूं, ताकि आपको एक स्पष्ट और पारदर्शी जानकारी मिल सके। उम्मीद करता हूं कि यह विस्तृत जानकारी आपके जीवन में सही निर्णय लेने में आपका पूरा मार्गदर्शन करेगी और आपको सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ाएगी। अगर आपको मेरा यह यथार्थवादी विश्लेषण और यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन और नई ऊर्जा मिलती है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और अगर अभी तक आपने अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्रहों की बिल्कुल सटीक, स्पष्ट और सच्ची जानकारी पाने के लिए इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूं। आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, साढ़े साथी में सकारात्मक बने रहें और अपने जीवन में खूब तरक्की करते रहें। जय श्री राम।